नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों हम बताते हैं, आप जो सूर्य कंपनी का इंडक्शन है मेरे पास, तो इसमें एरियर कोड आ रहा है E1। दोस्तों ये E1 आ रहा है, ये गर्म नहीं हो रहा है बिल्कुल, और E1 का एरियर कोड आ रहा है। तो इसकी क्या प्रॉब्लम से आता है अभी आपको बताते हैं। पहले इसको ऑफ करके देखते हैं। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड आने का मेन तो कारण एक ही होता है, जो आईसी होती है, मेन आईसी, माइक्रो आईसी बोलते हैं इसको। सभी फंक्शन इसमें होते हैं। इसमें वोल्ट अगर नहीं मिलते हैं तो ये रिकॉर्ड आ जाता है। तो वोल्ट अब कहाँ से मिलता है, अभी इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों मीटर को DC 600 वोल्ट पे आपको करना है। फिर सबसे पहले इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट मापना, 300 वोल्ट यहाँ पर लमसम आना चाहिए। फिर वहाँ पे दोस्तों ये आईसी होते हैं, नंबर हर इंडक्शन में अलग अलग नंबर होते हैं आईसी के। ये चिन्ह दिया हुआ तो हर आईसी में ये चिन्ह होता है। तो दोस्तों यहाँ से आप एक नंबर शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे नंबर होते हैं। 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों अब ये पिन नंबर है 9, इसमें 3 वोल्ट आना चाहिए। तो 3 नंबर यहाँ पर अगर 2 वोल्ट आते हैं तो भी एरियर कोड आएगा, एरियर कोड 1 आएगा। इसमें वोल्ट नहीं मिलते हैं या कोई इसमें कहाँ से हम इस 9 नंबर पिन को ये यहाँ पर 3 वोल्ट मिलना चाहिए इस पिन को। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला एरियर कोड, सभी इंडक्शनों में यही प्रॉब्लम होती है एरियर 1 आने की ज़्यादातर। तो अभी स्टार्ट आपको मीटर को वोल्ट कैसे चेक करना भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर होता है 450 वोल्ट, आप मैंने बताया अभी, इसको माइनस पे लगाना है। फिर सीधा ही देख लेते हैं, यहाँ पर कोई वोल्ट शो नहीं कर रहा, 0 वोल्ट शो कर रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर वोल्ट कैसे जाता है, ये 200, इसके नीचे 270 वोल्ट के रेजिस्टेंस, यहाँ पर 262 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर 254 आ रहे हैं, और यहाँ पर बस 1 वोल्ट 0 वोल्ट शो कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही वोल्ट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर नीचे कौन सी रजिस्टर लगी हुई है, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगी हुई है, 2 रेजिस्टेंस हैं जो ये आईसी की 9 नंबर पोल पर आते हैं। ये 820 के रजिस्टर है, क्योंकि इस ज़्यादा के की रजिस्टेंस लगी हुई है, तो क्योंकि इसमें वोल्ट बिल्कुल 3 करना हुआ होता है, 300 लमसम 287 वोल्ट से 300 वोल्ट यहाँ पर करने पर 2 रजिस्टेंस सीरीज में लगी होती है। ये 220 ओम 270 के और ये 820 के। तो दोस्तों ये सीरीज में लगी हुई थी, इनमें से कोई भी रजिस्टर ख़राब हो सकती है। इसमें तो यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहा है, तो ये रजिस्टर ख़राब है। इनको अब चेक कैसे करना अभी आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब मीटर को ओम पे करना है पहले, बस के पे, क्योंकि 820 के तो मिली ओम पे करना है। इसमें 200 के तक की रेजिस्टेंस चेक होती है। फिर यहाँ पर ओम में करना पड़ता है, 20 मिली एम। तो यहाँ पर आप चेक करते हैं इसको, इसमें किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं शो हो रही है, कोई प्रकार इसमें रीडिंग नहीं शो हो रही है। तो दोस्तों अभी 820 ओम का रजिस्टर, 820 के का रजिस्टर अभी इनमें से कहीं निकाल के देखते हैं। अब क्या आपके पास हो तो लगा सकते हैं, सेम वैल्यू का मिलेगा, नहीं तो आपको अब निकाल के चेक करना हुआ होता है। इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों 820 आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रजिस्टर है 820 ओम। अभी आपको लगा के दिखाते हैं, शेड को ऑन करके। फिर आपको वोल्ट चेक करने के दिखाते हैं, यहाँ पर 3 वोल्ट आएगा नहीं आएगा। ये लगाने के बाद सीधा आपको ऑन नहीं करना, वोल्ट यहाँ पर चेक करना ज़रूरी होता है। फिर अभी दोस्तों अभी आईसी के 9 नंबर पिन पे वोल्ट
3 वोल्ट अभी चेक करते हैं चालू करके। बीप की आवाज़ आएगी इसमें। मीटर को फिर 600 वोल्ट पे करना है डीसी। फिर ये कैपेसिटर का माइनस और ये 9 नंबर पिन। दो वोल्ट शो कर रहे हैं दोस्तों। और कुछ पॉइंट अभी आपको देखना है तो मीटर को 20 वोल्ट पे करें तो पॉइंट ही बता देंगे कि पूरा 3 वोल्ट नहीं आ रहे, 1-2 पॉइंट कम भी हो सके, कोई ज़रूरी नहीं है। ये दोस्तों 2.95 आ रहे हैं 3 वोल्ट के लमसम में पूरे। इसमें कोई 1-2 पॉइंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अब सेट को ऑन करके दिखाते हैं आपको। बहुत आसान दोस्तों E3 का एरिया रिकॉर्ड, सॉरी E1 का एरिया रिकॉर्ड अभी नहीं आएगा इसमें। अभी इस दोस्तों इसमें कोई एरिया रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। पहले E1 का एरिया रिकॉर्ड आ रहा था। अभी आपको ये गर्म भी हो रहा है। अभी आपको दिखाते हैं गर्म करके इसको। वो इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 2000 पे कर दिया क्योंकि इससे एक संख्या इस डिस्प्ले ख़राब आती नहीं इसमें। ये गर्म हो रहा है, ये वो यहाँ से लाल ही हो गया है, आपको दिख रहा है यहाँ से ये लाल हो रहा है। तो दोस्तों हमारी इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।